अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहां में कौसर ब्लॉग में खुशामदीद और वेलकम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टी टाइम स्नैक लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। लीमू को लेकर हम उसका ज़ेस्ट निकालेंगे। बारीक वाले वो सुराख में से हम इस तरह से इसका छिलका वो ग्रेट कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी से खुशबू हमारे इसके अंदर आ जाए, बिस्किट के अंदर आ जाए। इसमें अंडा डालेंगे, 1 कप चीनी डालेंगे। 1 कप आप कोई सा भी सेट कर सकते हैं या मेजरिंग कप ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही छोटा सा कप लिया था। इसमें अंडा डालेंगे और इस तरह से ही आधा कप से ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इन तमाम को हम ब्लेंड कर लेंगे। 1 चुटकी नमक भी इसके अंदर डालेंगे। आप ब्लेंड कर लें या विस्क के ज़रिए से इसको फेंट लें। और इसके बाद वो हम इसी कप से 2 कप वो मैदा लेंगे। ऑल पर्पज़ फ्लोर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो हम बात आज करेंगे अपने कि सूरज मगरिब से निकल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेंढक दरख्त पर चढ़ सकते हैं, लेकिन इंसानी फितरत वो तब्दील नहीं हो सकती। अब वो मिक्सचर जो हमने इसके अंदर तैयार किया था वो हम इसको डाल देंगे। मैंने ब्लेंड किया था इसको। इंसानी फितरत कभी तब्दील नहीं हो सकती। किसी भी वक्त किसी भी जगह पर किसी कमज़र्फ़ की दोस्ती कोई सिला नहीं देती कि कर पर कभी अंगूल के बेर चलाने पर ख्वाशा ज़ख्मी हो जाएगा। मौल्लिम फितरतन मौल्लिम में होता है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके वो इसकी डो बनाएंगे। अगर आपको चिपचिपा लगे थोड़ा सा ऑल पर्पज़ फ्लोर वो और डाल सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर इस तरह से इसकी बॉल्स बना लेंगे। लोग इल्म के दरिया के पास प्यास बुझाने ही आते हैं। इम्तिहानात और डिग्रियों का कारोबार नहीं होता है। अब इंसान मौल्लिम कम और ताजिर ज़्यादा हो गया है। वो अपने तलबा की आदात और अतबार और तालीमी हालात देख कर बेताब नहीं होते। इनके फ़ेल होने पर किसी उस्ताद पर क़यामत नहीं गुज़रती। वो सिर्फ़ बड़ी से बड़ी तनख़्वाहें वसूल करते हैं, लेकिन मगर फ़ितरतन मौल्लिम वही होते हैं जो किसी राह से अगर बहक भी जाएँ मगर इनकी फ़ितरत गालिब आ ही जाती है। ये इस तरह से हम बनाएंगे और इस तरह से इसको लंबा कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी छलनी हो जिसमें इस तरह के निशान हों तो आप वो लगा लीजिए, वरना तो जिस तरह से मैंने किया है आप भी वैसे ही कर लीजिए। नेक फितरत इंसान माशरे को संवारता है, इंसान की परेशानी का सबब नहीं बनता। फितरत शनास लोग ये फितरत को पहचान सकते हैं। इस तरह देखिए, मैंने छुरी से लेकर वो इस तरह कट लगाए हैं। आप भी इस तरह से लगा लीजिए कट। बहुत ही आसानी से ये आपके बन जाएंगी। इंसान की परेशानी का सबब इंसान नहीं बनते, फितरत शनास लोग ही फितरत को पहचान सकते हैं। चिड़ियाँ चूँ चूँ करना और मुर्गी कुट करना नहीं भूलती। बच्चों को परों में छुपाकर हिफाजत करती है। कौवा एक रोटी का टुकड़ा देखकर काएँ शुरू कर देता है, वो ये नहीं भूल सकता। अभी देखिए, इस तरह से आप ग्रेटर के ऊपर भी रखकर इस तरह के सुराखों से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह बनाया आप वैसे ही बनाइए। बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से ये बन जाते हैं। और आज हम पतीले के बगैर बनाएंगे, ओवन के बगैर बनाएंगे। आप भी इस तरह से बनाकर देखिए, ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। मैंने इस पर वो बटर पेपर लगा दिया था और इसके अंदर ये रख दिया है। अंडे की जर्दी में थोड़ा सा कलर मिलाया है और इसको मैं इस तरह से वो तकरीबन 20 मिनट तक वो हम हल्की आंच पर वो इस तरह से हम रखेंगे अपने चूल्हे पर और इसको ढक देंगे। तो ये हमारे अच्छा सा स्नैक, हमारे बिस्किट, हमारे केक रस का इसका मज़ा आता है। बहुत अच्छा सा केक रस जो भी आप कह लें, इस तरह से वो देखिए इस तरह से नीचे से ये सीख गए हैं। अब इसको हम पलट देंगे तो ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हो जाएंगे। थोड़े से बच गए थे तो वो मैंने दूसरे पैन में रखे थे, वो भी इसी तरह से मैंने पलट दिए हैं। और ये हमारे तमाम वो हमारे बिस्किट, हमारे केक रस, हमारे जो भी आप समझ लें तैयार हो गए हैं। अब इसको एक जाली पर रखेंगे। ये मेरे पास फ्रिज की एक जाली थी, आपके पास जो भी जाली हो आप उस पर रख सकते हैं।
थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे। तो 10-15 दिन तक तो ये रहेंगे भी नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। माँ बाप की फितरत औलाद में ज़रूर आती है, चाहे वो कैसा ही हो। माहौल फराहम किया जाए, किसी शख्स की फितरत से काम नहीं लिया जा सकता। फितरत इंसान के ख़िलाफ़ काम लेना जुल्म होगा। ये देखिए कितने हमारे अच्छे लजीज मज़ेदार से हमारे बिस्किट तैयार हो गए हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक जगह कौवा और हंस दाना चुग रहे थे। हैरान हुए, दो अलग अलग फितरतें ये कैसे काम कर सकती हैं। करीब गए तो देखा कि दोनों ज़ख्मी हैं और बीमार हैं। फितरतें एक दूसरे का साथ दे सकती हैं, मगर सेहतमंद होने के बाद ये कभी भी मुमकिन है ही नहीं। एक शेर चाहे वो भेड़ों के गले में हो या हिरन के साथ, फितरत जिसकी जिस दिन गालिब आ गई वो उसको तरने वाला बनाकर ही छोड़ेगा। हसद करना इंसानी फितरत का हिस्सा है। जिसकी फितरत में हसद है, उसकी शख्सियत अगर हसद के साथ परवान चढ़ी है तो वो कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। अभी देखिए मैं कहते हैं थोड़ा सा मैंने सालन भी बनाया था। ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। ये मैंने कहते हैं सरसों का तेल लिया था, इसमें एक प्याज डाली है और इसके साथ जो है वो मैं चिकन डाल दूँगी। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। ये बीफ में भी बहुत मज़ेदार हमारा चिकन और मूली जो है की सब्ज़ी जो है बहुत ही लजीज मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो आप इसको कहते हैं ज़रूर बना के एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार इसका सालन बनता है। सोने से भरी हुई झोली हो हसद से, एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ देर का दुख तो दे सकता है, मगर सारी उम्र इस आग में खुद जलता है और फिर आखिरकार हसद करते करते राख का ढेर बन जाता है। ये देखिए हमारी जो है वो, इसमें थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे। नमक मैंने डाला नहीं था पहले। इसमें अब बाद में जो है मूली डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और ये मूली थोड़ी सी गल जाएगी तो फिर हम इसमें पालक डालेंगे। वीडियो इस स्टेज पर, ब्लॉग इस स्टेज पर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली में। ये देखिए हमारा, देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको भून लेते हैं और इसमें पालक डालेंगे हम। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पाउडर डाला है जो मैं भूल गई थी डालना। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये सालन बनकर तैयार होगा। अब इसमें पालक डाल देते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगी। एक बाप जो बच्चों की परवरिश करता है, हर बच्चे को पालने के लिए वो बाप की सख्ती कम से कम होती चली जाती है। बड़े बच्चों को पालते वक्त उसके हाथ में हंटर होता है और दूसरे बच्चे को पालते वक्त वो मक्खियाँ मारने वाला फ्लैप इस्तेमाल करता है और आखिरी बच्चे के वक्त उसके सिर्फ हाथ में इतना ज़ोर भी नहीं रहता सन्नाटेदार थप्पड़ मार सके, क्योंकि हर बच्चे की पैदाइश के बाद वो कमज़ोर और बूढ़ा होता जाता है, ज़हनी तौर पर भी सही, और ऐसा उसकी फितरत ही है। ये देखिए हमारी मूली की और चिकन का जो है वो सालन तैयार हो गया है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए कि आप खुद तो क्या, आपके घर में जो मूली नहीं भी खाते हैं वो भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लजीज हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए कि आप बनाएंगे तो क्या कहते हैं, ये जो नहीं खाते हैं वो भी ज़रूर इसको खाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए मैंने दूसरा क्या कहते हैं डोरमैट बनाया है। कहते हैं ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है। ये भी पुराने कपड़ों से ही बनाया है और इसमें ग्रीन जो है वो बीच में, और जो दूसरा बनाया था उसमें ब्राउन बीच में था। और ये हमारा डोरमैट बहुत अच्छा खूबसूरत सा बन गया है। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर के, जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाए कीजिए। तो फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।